शुरू करने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5.1। इसमें आपको बेसिक बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, प्रश्नावली 5। चैप्टर का नाम क्या है? सांतत्य तथा अवकलनीयता। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिएगा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। 5.1 में सांतत्यता पढ़ेंगे। 5.2 से 5.7 तक सिंगल एंड डबल डिफरेंशियबिलिटी। या डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, सिंगल एंड डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर 5.7 तो हो गया 5.8। 5.8 में हम लोग पढ़ेंगे रोले का प्रमेय, कुछ प्रमेय पढ़ेंगे। रोले और मध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। 5.2 से 5.7 तक जो है सिंगल एंड डबल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, और 5.8 में रोले और मध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे। वैसे 2014 के देखिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 5.8 जो है कट गया है, ठीक है ना। 5.8 क्या हो गया है? कट गया। अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका विविध प्रश्नावली। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। देखिए, तो हमको क्या सीखना है? पहले सांतत्यता, ठीक है। देखिए इसके नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं कि सांतत्यता माने होता है सांतत्य हो, जो चीज क्या हो, सांतत्य। सांतत्य माने क्या होता है? कंटिन्यू। और स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब हो रहा है क्या? जो चीज लगातार, कंटिन्यू माने लगातार होता है ना। जैसे जो चीज लगातार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सांतत्यता। वो सांतत है। क्या है? सांतत है, कंटिन्यू है। सांतत्यता माने होता है जो शांतत हो, अशांतत माने होता है कंटिन्यू, ठीक है। जो चीज लगातार हो उसे हम लोग कहेंगे शांतत, और जो शांतत होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? सांतत्यता, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे हम लोग इसको दो टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड। एक क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। दो प्रकार से पढ़ेंगे, बाय ग्राफिकली मेथड, और दूसरा तरीका होता है थ्योरेटिकली मेथड। एक होता है बायोग्राफिकली मेथड, एक होता है थ्योरेटिकली मेथड, ठीक है ना। समझिएगा, पहले हम लोग आपको ग्राफिकली मेथड कुछ इसका विध दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैं कह दिया, कुछ फलन का नाम ले रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 आइडेंटिटीज आते हैं। पहला होता है साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सेक फंक्शन। तो ऐसे सब ग्राफ बना रहे हैं। देखिएगा, एक आध दो तो मैं ग्राफ लेकर समझा रहा हूं आपको। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना। y को हम लोग fx भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? fx बता रहा है कि हमारा फंक्शन है जो किस टर्म में है? यक्स के टर्म में है। जो किस टर्म में है? यक्स के टर्म में है, और वो y है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो fx को y भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका देखिएगा,
ग्राफ कैसे होता है, देखो ये ग्राफ है, साइन एक्स ग्राफ इस टाइप का होता है। अब आप लोग बताइए, क्या साइन एक्स की ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठा रहा हूं क्या कहीं में? नहीं, देखिए ऐसे आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं, कहीं पेन नहीं उठा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा साइन एक्स ग्राफ है ना, वो कंटिन्यूअस है। वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, देखिएगा। देखो, क्या इसको बनाने के लिए पेन उठाने की आवश्यकता है क्या? इसका मतलब ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं कोई अलजेब्रिक फंक्शन लेता हूं, कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक माने होता है बीजगणितीय फलन। जी हमारा त्रिकोणमितीय फलन था, अब मैं क्या लूंगा, बीजगणितीय फलन लूंगा। जैसे बीजगणितीय में क्यूबिक फंक्शन एक आता है, क्यूब माने होता है जिसकी घात में क्या हो, 3 हो। क्वाड्रेटिक माने क्या होता है, जिसकी घात में क्या हो, 2 हो। क्वाड्रेटिक को हम लोग कहते हैं द्विघात, क्या कहते हैं? और क्यूबिक को क्या कहते हैं, त्रिघात। क्या कहते हैं? त्रिघातीय फंक्शन। देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका कुछ ग्राफ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से। ग्राफ बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है? वैसे आप लोग ग्राफ बनाना सीखे हो कक्षा 10 में ही, कुछ देखिए इस टाइप से आप लोग सीखे हो, वैसे ही होता है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। देखिएगा, जैसे मैं कह दिया कि x प्लस 1, या हाँ ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, इसका ग्राफ बनाइए। तो आप लोग कैसे करेंगे, जब ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, सही है ना, कंफर्म। अब ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, है ना। दिस इज द नेगेटिव पोर्शन ऑफ x एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव पोर्शन ऑफ y एक्सिस एंड ये वाला नेगेटिव पोर्शन ना। देखिएगा 1 2 1 2 3, ये नेगेटिव वाला है तो मैं यहां नेगेटिव दिखाऊंगा। 1 2 1 2, दिस इज नेगेटिव पोर्शन, सो -10 प्लस। हाँ, अब यहां पे क्या हो जाएगा, -1 देखिए कहां है, यहां पे है ना, तो यहीं पर इसके जैसे लाइन खींचना शुरू करेंगे। देखिए एक लाइन x एक्सिस के ऊपर जाएगा, वो हमको दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा। और फिर y एक्सिस की जैसे जब यहाँ पे लाइन खींचेंगे पैरेलल, तो देखिए ये वाला जो ग्राफ निकलेगा ना, ये ग्राफ किसका होगा, इस चीज का होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -1, या ऐसे कह दीजिए, या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या है, ये वाला है। बात समझ में आया ना? आइए एक आठ ग्राफ और लेके समझाते हैं। जैसे मैं कह दिया, जैसे इसी को ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसे बना, तो आप लोग देखिएगा, मैं यहां बना रहा हूं, कक्षा 10 में सीख चुके हो इस टाइप का ग्राफ। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y, समझ में आ रहा है ना। फिर अपने से यहाँ मानेंगे, अगर 0 यहाँ लिख दिया, x इज इक्वल 0 लिख दिया, तो 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा ना यार। अगर x जगह 1 लिख दिया तो 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, कंफर्म। अगर यहाँ पर 2 लिख दिया तो देखिए 2, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। यहाँ पर मैं अपने से 2 लिख दिया, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो हो जाए क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8। y इज इक्वल टू, कब, जब आप लोग x बराबर 2 रखे थे तब y इज इक्वल टू 8 आया, आया ना। तो यहाँ पर 2 रखने पर यहाँ पे 8 आ रहा है। अब देखिए ऐसे रखेंगे 3, तो आएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, समझ में आया। जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का 3 करना पड़ेगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा ना। हाँ, अब देखिएगा इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ इसी टाइप से बनता है जनरली, ठीक है ना।
देखिएगा y पर 0 1 8 27, देखिए 0 ये तो है, ये है मूल बिंदु है ना, ये 1 हो गया, 2 3 4 ऐसे से करते करते मान लीजिए ये 8 हो गया, मान लीजिए ये 27 हो गया। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, डॉट डॉट डॉट, ये x, ये y। अब इधर भी आप दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे, -8 -27 दिखा दीजिए ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे हो गया। अब यहां देखिए जब 0 पर आप थे तो वैल्यू क्या मिली थी, 0, मतलब 0 पर रहने पर 0 की वैल्यू 0 ही मिलेगी। जब 1 पर थे, 1 पर थे, ये 1 है, तो वैल्यू क्या मिली थी, x पर जब हम लोग 1 डिस्टेंस चले तो y पर कितना चलना पड़ा, 1, वो अपने आप निकल आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जब आप 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये देखो ये दोनों कहां मीट करती हैं, एक दूसरे को कहां काटती है, कैसे काटेगा, हम बताएं कि आपको तुरंत x और y के समांतर एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा, बताया ना जस्ट इसके पहले। यहां पर भी ड्रा कर दो, यहां पर अगर यहां पे ड्रा करेंगे तो y एक्सिस पर चला जाएगा लाइन, वो तो हट गया। यहां पर देखिए x एक्सिस के समांतर तो लाइन जाएगा ना, वो दिखेगा। यहां पर देखो जब यहां पे ड्रा करना शुरू करेंगे तो x एक्सिस समांतर जो लाइन ड्रा करेंगे यहां पर इस पॉइंट में, वो दिखेगा नहीं, उसको छोड़ देंगे। फिर y एक्सिस के समांतर खींचो, ऐसे खींचेंगे तो कहां मीट किया, देखो यहां कट किया ना। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग जो बिंदु है वो बिंदु कौन सा है, ये वाला, इसका नाम क्या है। तो किसी बिंदु का नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। इन दोनों को जो छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये कोऑर्डिनेट बन जाता है, निर्देशांक, ठीक है। तो ऐसा बिंदु जो अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो उसको हम निर्देशांक कहते हैं, कि निर्देश कर रहे हैं बाई अंक, अंक के द्वारा निर्देश किया जा रहा है। इस बिंदु को हम लोग 1,1 दिखाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 और 8 है, तो x पे देखिए कितना है, 2, और y पे कितना है, 8। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, देखो यहाँ मिलेंगे, है ना। फिर देखिए 3 और 27 है, x पर 3 चला, ये 3 हो गया, तो y पे कितना जा रहा है, 27, यहाँ पे 27 है, कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही जब नेगेटिव रखेंगे ना तो नेगेटिव में भी ऐसे ही जाएगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या मैं पेन उठा रहा हूं, क्या नहीं, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ निकल के आ रहा है वो क्या है, शांतत्व है कि अशांतत्व है। शांतत्व माने होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, समझ में आ गया ना ये। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी ग्राफ को, बाय ग्राफिकली मेथड बता रहा हूं, अगर मैं किसी ग्राफ को बना रहा हूं और उसको बनाने के लिए पेन उठा नहीं रहा हूं, मैं बिना पेन उठाए ही बना दिया, इसका मतलब वो जो ग्राफ निकल के आएगा वो कौन सा ग्राफ होगा, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा ना। अब आइए देखते हैं कुछ डिसकंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है, तब तो हमको समझ में आएगा ना कि हाँ यार ये कंटिन्यूअस है, सत्य बात है। तो डिफरेंस होना चाहिए ना, अंतर पता चलेगा तभी आप लोग इसको फील कर पाएंगे कि हाँ कंटिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। देखिए ग्राफिकली मेथड से तो हम लोग जानेंगे कंटिन्यूअस क्या होता है, अब ग्राफिकली मेथड से हम जानेंगे डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। देखिएगा जैसे एक फंक्शन होता है सिग्मन फंक्शन, कौन सा फंक्शन, सिग्मन फंक्शन। सिग्मन फंक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं साइन फंक्शन, या उसको ये भी कह सकते हैं चिन्ह फलन। कौन सा फलन, चिन्ह फलन। इसको हम लोग साइन फंक्शन भी कहते हैं या सिग्मन फंक्शन, ठीक है ना। समझिए सिग्मन फंक्शन और साइन फंक्शन क्या है, चिन्ह फंक्शन क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बोल रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। शांतत्व, कंटिन्यूअस माने होता है शांतत्व, और अशांतत्व किसको कहते हो, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखिएगा चिन्ह फलन की बात करते हैं यहाँ।
ये कंटिन्यूअस कब है कब नहीं है इसको अच्छे समझिएगा, ठीक है। अगर इसको समझ लिए तो बाकी जो ग्राफ्स है, बाकी जो थ्योरेटिकली मेथड है ना, वो जल्दी समझ में आएगा। कोई एग्जांपल लेते हैं। पहले ग्राफ बना रहे हैं, देखिए एक चीज समझिएगा फिर से। ये जो गोला होता है भरा है क्या? गोला भरा नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है, यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। और ये वाला गोला भरा है तो कहेंगे उपस्थित है। भाई जो चीज भरा रहता है वो उपस्थित है तभी तो भरा है ना। जैसे कोई कंटेनर है, कंटेनर में पानी भर दिया मैं, इसका मतलब पानी है तो इसका मतलब वो भरा है। अगर पानी नहीं है तो वो खाली है, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, मैं यहां ग्राफ लेकर समझा रहा हूं। पहले या थोड़ा और किनारे बनाया जाए। अच्छे से देखो यार, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। इधर होता है नेगेटिव पोर्शन, ये वाला नेगेटिव पोर्शन, सॉरी ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इतना समझ में आया। एक ग्राफ लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान है। चिन्ह फलन का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस टाइप से बनता है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब समझिए ये क्या जा रहा है। ये कह रहा है कि जीरो पर फलन। बात ये होती है कि y वाले को फलन मानेंगे कि x वाले को मानेंगे। तो y वाले एक्सिस को मैं फलन मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। आप x वाले को भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर y वाले को ही मान के चलेंगे क्योंकि y पर ग्राफ बना हुआ है ना। देखिए तो जीरो पर हमारा जो फलन मिलेगा, देखो भरा कहाँ है, यहाँ भरा है ना। जीरो पर फलन क्या है? 2 है। x बराबर जीरो पर फलन जो है वो क्या है? 2 है। ये कह रहा है कि जीरो पर भरा कहाँ है, बताइए कहाँ भरा है? 2। अब देखिएगा खूब अच्छे तरीके से, ये 1 है माइनस में, ये -2 है, ये -3, यहाँ 1 2 3, ये प्लस में है, ये माइनस में है। समझिएगा जो -1 है, -1 पर जो फलन है वो कहाँ है? देखो ये वाला चीज, ये वाला नेगेटिव पोर्शन की ओर बना है ना। जब ये नेगेटिव पोर्शन की ओर बना है, इसका मतलब जितना भी नेगेटिव पोर्शन में नंबर रहेगा, कोई टर्म रहेगा, उन सबके लिए फलन क्या होगा? 3। क्योंकि बता रहा है कि आनंद से चले जाओ 3 पर, और 3 क्या है? हमारे नेगेटिव पोर्शन का फलन है, ठीक है ना। हाँ चाहे जो रहे, खाली 3 ही मानेंगे। इधर कोई भी नंबर रहे, कहीं से भी कोई नंबर आ जाए नेगेटिव पोर्शन में, वो क्या हो जाएगा? उसका फलन 3। वो बता रहा है कि नेगेटिव पोर्शन, जितने भी नेगेटिव पोर्शन है उन सबका फलन देखो आ गया है 3 पर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू का जो फलन दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? 1 पर। इसका मतलब जीरो के पॉजिटिव में जितने भी वैल्यू रहेंगी सबके लिए फलन क्या होगा? 1 होगा। बात ये उड़ती है कि हम लेफ्ट में राइट में क्यों चेक कर रहे हैं? लेफ्ट में राइट में क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि देखिएगा ये 0 है, 0 पर अगर ग्राफ समझिएगा, मैंने मान लीजिए ऐसे एक लाइन खींच दिया, 0 पर फलन क्या है? मान लीजिए यहाँ पे है, क्योंकि y एक्सिस फलन को प्रदर्शित करेगा। 0 पर फलन ये है, जस्ट इसके लेफ्ट राइट में भी फलन देखो इसी लाइन पे आ रहा है, देखो इसी के साथ जा रहा है। जस्ट इसके लेफ्ट में भी इधर ही जा रहा है,
तो इनको मिलाने के लिए पेन की आवश्यकता, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इनको मिलाने के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, तभी तो आप लोग कहते हो शांत तत्व है। लेकिन यहां देखो, जब हम लोग 0 पे चलते हैं 2 पे आए, जब निगेटिव पोर्शन चले तो पेन उठाकर तभी तो 3 पे जाओगे। अब ऐसे नहीं करना है कि ऐसे 2 आए फिर इधर चले गए फिर इधर चले गए, ये वाला नहीं, ये ग्राफ नहीं। ग्राफ तो ये वाला है ना यार। ग्राफ देखो ऐसे चल रहा है, ग्राफ ऐसे आया, 3 पर नहीं आएगा, क्योंकि 3 पर, हाँ 3 पर जो है 0 पर वैल्यू क्या है, 2 पे मिल रहा है ना, 3 खाली है ना। अब 3 खाली है तो इसको उठाएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर उसको उठाएंगे, 1 के जस्ट राइट से ग्राफ बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की आवश्यकता है ना। और जब पेन उठ जाए, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ हो, ऐसे ग्राफ में खींचा, अब इसको बनाने के लिए पेन उठाने की आवश्यकता है कि नहीं है? पेन उठाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि शांत तत्व नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अगर ऐसे कोई ग्राफ होता, ऐसे देखो ये वाला, तो इसको बनाने के लिए क्या पेन उठाने की आवश्यकता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ निकलेगा, देखो ये वाला जो ग्राफ निकलेगा ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो ग्राफ निकलेगा ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमको पेन उठाने की आवश्यकता है। ऐसे यहाँ पर देखिए, जो ग्राफ बनाएंगे पहले ऐसे आएगा, 3 पर छोड़ देंगे, 3 पर हम नहीं ले जाएंगे, जस्ट 3 के लेफ्ट में ले जाएंगे, लेकिन 3 पर, फिर 1 पर नहीं ले जाएंगे, 1 के जस्ट राइट से शुरू करेंगे और अनंत चले जाएंगे। तो पेन उठाओगे तभी तो करोगे ना ऐसा। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, आइए थोड़ा सा इसके माध्यम समझते हैं। देखो यहाँ पर x = 0 पर क्या आया है, फलन 2 है ना। अब 0 की जस्ट लेफ्ट में चेक करो। लेफ्ट कहने का मतलब ये है कि जो x का जो पोर्शन है, अब वो किस फॉर्म में हो गया है, नेगेटिव फॉर्म में। भाई लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो नेगेटिव वाला वैल्यू लिखेंगे ना। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिखोगे, इसके लिए फलन क्या पाओगे, 3। क्या पाओगे, 3। ठीक है ना। अब x > 0 पे करोगे तो 0 पर, 0 से बड़े पर, देखिए 0 से बड़े पर फलन जो हमारा मिल रहा है क्या, 1। ये जो 1 है ये इन सब के लिए, 3 है इन सब के लिए। एग्जैक्ट 0 पर क्या है, 2 है। एग्जैक्ट 0 पर 2 है, तो ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन पर फलन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए 0 पे अलग फलन मिल रहा है, लेस देन पर अलग फलन मिल रहा है, ग्रेटर देन पे अलग मिल रहा है। ये 3 के तीनों अलग अलग हैं। क्या यह कंटिन्यूअस कहलाएगा? जब फलन एक ही मिले तो वह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक ही मिले तब वह क्या होता है, कंटिन्यूअस। अब ये फलन मिला है तो फलन को हम f से दिखाते हैं। तो बात ये होती है कंटिन्यूअस कब होगा। अब देखिए समझा रहा हूं, अच्छे से देखते चले जाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए जैसे मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो देखना यार, ये हो गया क्या, होल, ये क्या है, 1 है, 1, ठीक है। ये भरा हुआ है, ये 2 है। यहां पर देखना, समझिएगा अच्छे तरीके से। ये 1 2 3, इधर x, इधर -1 -2 -3, ये y वाला पोर्शन है, ये y डैश वाला है, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए 0 पर 0 फलन क्या मिल रहा है, बताइए, 2 मिल रहा है। लेकिन 0 के जस्ट लेफ्ट में फलन क्या मिलेगा, 0 के जस्ट राइट में फलन क्या मिलेगा, 1। देखिए 0 पर x = 0 पर फलन क्या मिल रहा है, 2। 0 के जस्ट लेफ्ट में इधर चलेंगे
तो फलन कहां पे आ गिरा? 1 पर। 0 के जस्ट राइट में, राइट माने ग्रेटर देन ना, लेफ्ट माने लेस देन, और राइट माने फलन क्या मिला? 1। यहां पर देखिए आजू बाजू तो बराबर हो गया, अगल बगल तो बराबर है, जिस तरह से यहाँ पे ग्राफ है उसी तरह से वहां ग्राफ है। अब वही बात हुआ, अभी जस्ट समझाया हूं, जैसे ये वाला ग्राफ है, इधर भी ग्राफ वही है, उधर भी ग्राफ वही है, लेकिन बीच में पेन उठाने की आवश्यकता है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाए? कंटिन्यूअस नहीं होगा, या डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे यहां देखिए, इधर चल रहा है ठीक है, इधर भी बनाएंगे ठीक है, लेकिन बीच में पेन उठाने की आवश्यकता है ना, क्योंकि 0 पर वैल्यू क्या मिल रहा है? 2। यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रहा है, ये तो खाली स्थान है। यहाँ खाली स्थान छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया बताइए? यहाँ पे खाली स्थान छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा कि यहाँ खाली स्थान बनाओ, क्या करना पड़ेगा? ऐसे पेन चलाओगे, फिर यहाँ शुरू करोगे, छूट जाएगा ना। पेन उठाओगे तभी तो छूटेगा खाली स्थान। ऐसे ही देखिए, ये कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? खाली स्थान हो गया है ना, पेन उठाने की आवश्यकता है ना। अब देखिए एक और इसी जैसे लेते हैं, तो ये फलन है, देखिएगा तीसरा नंबर स्टेप देखना, ये है भरा गया है। अब ये है 0, ये -1, ये -2, 1 2, ये x एक्सिस, ये y। देखिएगा यहाँ पर 0 पे कौन सा फलन मिल रहा है? ये 1 है। 0 पे कौन सा फलन मिल रहा है? 1। 0 के जस्ट लेफ्ट में चाहे जो वैल्यू ले लो, उन सब का कौन सा फलन मिल रहा है? 1। 0 के जस्ट राइट में कौन सा फलन मिल रहा है? 1। इसका मतलब सब जगह 1 मिल रहा है, अर्थात कोई भी नंबर ले लोगे चलेगा सीधा 1 ही पर, है ना। अर्थात ये जो फलन निकला है ना, ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस या शांतत्व। अब इसको देखो इस रूप में दिखा रहे हैं, देखो x बराबर 0 फलन क्या मिला है? 1। x के जस्ट लेफ्ट में फलन क्या मिलेगा? 1। x के जस्ट राइट में फलन क्या मिलेगा? 1। देखिए सब जगह बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फलन है वो क्या है? अब समझिएगा, यहाँ पर मेन मुद्दे वाली बात आती है कि x इज इक्वल टू 0 जो बता रहा है ना, वो बता रहा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फलन की मान, फलन का मान किस पर चेक करना है। जहां बराबर रहेगा वहीं पे हमको फलन का मान निकालना पड़ेगा। और जस्ट उसके लेफ्ट में, जब लेफ्ट की बात कर दिया तो हम वहां पर एक वर्ड दे देते हैं LHL। क्या दे देंगे? LHL। L माने होता है लेफ्ट, H माने हैंड, L माने लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है? 0 की जस्ट राइट में चेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक नाम दे देते हैं RHL। यहाँ पे हमको क्या चेक करना पड़ेगा? RHL। बताइए RHL कहाँ चेक करना पड़ता है? 0 के जस्ट लेफ्ट में कि जस्ट राइट में? जस्ट राइट में। और LHL कहाँ चेक करना पड़ेगा? 0 के जस्ट, अगर तीनों जगह वैल्यू बराबर रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फलन रहेगा, जो दिया गया फलन रहेगा, वो फलन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, शांतत्व होगा। बात समझ में आया? अभी इसको लिख लीजिए। देखिए ये जो है चिन्ह फलन हो गया ना। अब यहां सीख लिए कि शांतत्व और अशांतत्व ग्राफिकली मेथड कैसे होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? देखो शांतत्वता का जो शर्त है, समझिएगा। शांतत्वता का जो शर्त है, समझो इधर क्या है। शर्त यह है कि सबसे पहले देखो, थ्योरेटिकली के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। जब इसमें आप लोग देखे थे इस टाइप का, देखिए ऐसे बना दे रहा हूं मैं, 1 1 1 ग्रेटर देन पर 1, यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 है। देखिए इससे हमको ये जानकारी मिली है कि हमको LHL और RHL फाइंड करना है।
LHL माने होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट आ रहा है ना, दोनों में लिमिट आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सीमा। क्या निकालना है? सीमा। क्या निकालेंगे? सीमा, लिमिट। ठीक है। और सीमा में जो है एक केवल सीमा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। देखिए, लिमिट x टेंड टू a fx, फलन का मान a पर निकालना है। ठीक है। अगर ये देखो, ये क्या है? दोनों क्या है? लिमिट है। दोनों LHL और एक RHL के अंदर आता है ना। ये वाला LHL और ये वाला RHL के अंदर आएगा। ठीक है। और बच्चा ये, तो ये क्या है? फलन का मान। फलन का मान मतलब एक हो गया सीमा और एक हो गया फलन का मान। अगर सीमा और फलन का मान की जो वैल्यू है बराबर है, समझिए यहाँ पर fx, और कहां पर? a पर। कहां पर? a पर। a पर फलन का मान और a पर ही जो लिमिट है उसका जो वैल्यू आएगा, मान आएगा। दोनों का मान अगर बराबर है तो समझ लेना कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो सवाल है वो क्या है? सामतत्य है। पहला हो गया। दूसरा का क्या है? लिमिट में ही दो प्रकार की आती है सीमा। एक आता है LHL जो अभी सीखे हैं, ये होता है RHL। ये तो हम लोग ग्राफिकली मेथड सीखे हैं। अब हम जो है थ्योरेटिकली मेथड समझा रहे हैं। आप समझिएगा, LHL को निकालने के लिए जिस वैल्यू पर निकालना पड़ेगा, जैसे a पर निकालना पड़ेगा, a पर क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। फंक्शन हमारा कुछ ये fx है, ठीक है, लेकिन निकालना किस पर है? a पर। तो एक जस्ट लेफ्ट में चेक करेंगे LHL के लिए, और RHL के लिए एक जस्ट राइट में चेक करेंगे। तो लेफ्ट में चेक करने के लिए बताइएगा, जैसे मैं कह दिया कि दो के जस्ट लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे कोई ग्राफ खींच दिया, इधर लोग x एक्सिस से मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। मैं बोला कि जस्ट दो के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आएगी? 1 तो बहुत दूर आएगा, जस्ट लेफ्ट माने यहां की बात कर रहा हूं, कुछ आएगी वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है कि बहुत छोटा डिस्टेंस है? बहुत छोटा। उसको हम लोग h मानते हैं। क्या मानते हैं? h। 2 की जस्ट राइट में भी, जस्ट राइट बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत छोटा डिस्टेंस है। इसको भी क्या मानेंगे? h मानेंगे। इतना छोटा डिस्टेंस है, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट की जब बात करेगा तो बहुत छोटी डिस्टेंस लेंगे, और डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे? h। दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब समझिए, जस्ट लेफ्ट में वैल्यू क्या निकलेगी? तो क्या करोगे? लेफ्ट माने होता है घटाना। देखो, 2 में से उस स्मॉल पोर्शन को घटाओगे तो जो यहाँ की वैल्यू रहेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? मैं बोला कि जस्ट राइट में, तो 2 में से या 2 में h जोड़ो। 2 में क्या करोगे? 2 में h जोड़ोगे जस्ट इसके 2 के राइट वाला, क्योंकि जस्ट वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? ये स्मॉल h के लिए। स्मॉल h इज वेरी स्मॉल पोर्शन। तो इसको जब ऐड करेंगे 2 में, तो जस्ट इसके राइट में निकलेगा, जो भी वैल्यू रहेगा वो राइट वाला निकल जाएगा, आ जाएगा, है ना? तो राइट वाले को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। लेफ्ट वाले को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ऐसे यहां समझिए, मैं बोला LHL और RHL। LHL वैल्यू निकालने के लिए क्या के चिन्ह लगाऊंगा? घटाना का। कहाँ का चिन्ह लगाऊंगा? माइनस का, घटाना का। और घटाना का चिन्ह कहाँ लगाऊंगा? जिस वैल्यू पे हमको निकालना है। देखिए, a पर निकालना है
अभी ये सिंपल फॉर्म है। अब मैं कह दिया कि अगर LHL और RHL लेकर सॉल्व करो तो ए पर निकालना है तो क्या करेंगे, लिमिट यहां पे लिखेंगे x टेन टू a माइनस। ए माइनस कहने का मतलब यह कि x की जो वैल्यू निकालेंगे वो a पर नहीं, जस्ट a के लेफ्ट में, और फलन वही रहेगा। ठीक है ना। अब यहां पर RHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड टू a प्लस होगा, जस्ट a के बगल, और फंक्शन वही रहेगा। अब ये दोनों आपस में बराबर भी होना चाहिए। देखो दिखाया हूं LHL RHL, भाई ये क्या है, लेस देन है, लेस देन माने क्या होता है LHL, और ये क्या है, जीरो के जस्ट राइट साइड RHL, राइट साइड ना, जीरो के जीरो देखो यहां है तो जीरो के जस्ट उधर आएगा तभी तो जो है x ग्रेटर होगा ना जीरो से, और जीरो के जस्ट इधर आएगा तभी तो x जो है जीरो छोटा होगा ना, x लेस देन जीरो यहां पाएगा और x ग्रेटर देन जीरो यहां पाएगा, और x बराबर जीरो पर यहां वैल्यू का मिलेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट के लिए माइनस लगाएंगे और ग्रेटर के लिए प्लस लगाएंगे, लेकिन दोनों का जो मान है ना, दोनों का जो मान है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल हो गया। ये बताइए ये कहां से निकला है, ये इसी से निकला है ना। सीमा का दो मान होता है, सीमा का एग्जैक्ट मान ये हो गया, इसी तो निकला है। और ये किसके बराबर है, फंक्शन के बराबर है। इसका मतलब ये जो होगा आंसर जो आएगा इसका, वो इसके बराबर होना चाहिए, वो फलन के मान के बराबर होना चाहिए। अब बात ये होती है क्या हम इसको ऐसे एग्जैक्ट लगाएंगे, इसको भी और अच्छे तरीके से लगाने के लिए देखो मैं फार्मूले का डेवलप कर रहा हूं। अभी मैं बोला कि माइनस माने होता है जस्ट लेफ्ट में, तो जस्ट लेफ्ट की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है वो कितना होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम लोग यच मानते हैं। ये इतना छोटी वैल्यू है कि लगभग जीरो है। ये क्या है, लगभग जीरो। यहां पर देखो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, लिमिट यच इतना छोटी वैल्यू है कि वो जीरो की ओर है, मतलब लगभग यच लगभग क्या है, जीरो है। अब लिखेंगे एफ लिखेंगे ना, समझे, फलन कहां निकाल रहे हैं, जस्ट एक के लेफ्ट में, तो लेफ्ट किसके, ए के, जस्ट ए के लेफ्ट में वैल्यू क्या मिलेगी, जस्ट ए के लेफ्ट में वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे मैं कह दिया अगर ए है तो जस्ट ए के लेफ्ट में वैल्यू क्या मिलेगी, ए माइनस एच हो गया। यहां पर ये बराबर रहेगा, इसके लिए क्या होगा, लिमिट यच इतना छोटा है कि ये जीरो के लगभग है, और फलन जो यहां पर जीरो, देखो ए प्लस है, ए प्लस का मतलब होता है कि जस्ट ए के राइट में, और जस्ट ए के राइट माने होता है कि ए में कुछ जोड़ो, कुछ छोटा सा पोर्शन जोड़ो, और वह छोटा पोर्शन क्या है, इतना छोटा है कि वो जीरो के, मतलब जीरो के नजदीक है, जीरो के नजदीक है, जीरो के लगभग जो है जीरो है, इतना छोटा पोर्शन है। तो जस्ट माने होता है कि जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में जो वैल्यू है बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, उस पर हमको चेक करना पड़ेगा। तो छोटी वैल्यू कौन सा है, यच है। ए में कुछ जोड़ोगे, जाहिर सी बात है जोड़ने का मतलब होता है बढ़ना, जस्ट वो राइट साइड बढ़ जाएगा। ए में कुछ घटाओगे, घटाना वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, घटना, जस्ट वो लेफ्ट में आ जाएगा। चाहे वो छोटी वैल्यू घटाओ, चाहे बहुत बड़ी वैल्यू घटाओ, वो सब कहाँ में जाएंगी, लेफ्ट में जाएंगी। और यहाँ पर ए में कुछ जोड़ोगे, चाहे छोटी वैल्यू जोड़ो, चाहे बहुत बड़ी वैल्यू जोड़ो, कहाँ में जाएगा, राइट में जाएगा, है ना। तो हमको बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू लेकर घटाना है, जोड़ना है, और उसके बाद लास्ट ये चेक कर लेना है कि फलन के मान के बराबर है कि नहीं है। अगर यह ऐसा कंडीशन दिखे, LHL का मान, RHL का मान और फलन का मान तीनों बराबर है, तो समझ लेना जो हमारा दिया गया फलन रहेगा वो क्या रहेगा, सांतक रहेगा। अभी इसको जब सवाल लेकर समझाऊंगा तो और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए सब लोग।